Hello bachcho, let's see the question and the question says the equilibrium constant for the reaction N2 plus 3H2 to ammonia is key। मतलब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है एक इक्वेशन के लिए। ये हमारी वैसे अमोनिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो N2 plus 3H2 is giving to ammonia is K। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी हुई है, उसके लिए क्या होगा। तो जब कभी भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, उसको हम लोग अपने डिजायर्ड इक्वेशन की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो आपके पास है बेटा 2 अमोनिया, और ये कन्वर्ट होके आपको दे रहा है N2 प्लस 3H2 दे रहा है। ये आपकी डिजायर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास है N2 प्लस 3H2, और यहाँ से आपको 2 अमोनिया यहाँ पर आपको मिलता है। ये आपके पास गिवन इक्वेशन है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपको K गिवन है। अब आप ये चीज़ देख सकते हो, हम अपने गिवन इक्वेशन जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है उसको हम लोग डिजायर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डिजायर्ड इक्वेशन में बेटा जो आपका अमोनिया है वो आपका रिएक्टेंट की तरफ है, लेकिन ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो अमोनिया है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ है। मतलब इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये हमारा 2 अमोनिया और साथ में ये हमें अब मिलेगा N2 प्लस 3H2 मिलेगा। ये हमारा डिजायर्ड में अब कन्वर्ट हो चुका है। जब कभी भी हम लोग करते क्या है बेटा, इक्वेशन को रिवर्स किया करते हैं, उसको उल्टा किया करते हैं, तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 1/k में कन्वर्ट हो जाया करता है। मतलब इसका जो नया डिजायर्ड इक्वेशन हमारे पास, इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो एक्चुअल में आपका 1/k हो जाएगा, 1/k आपका हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन हमें कन्वर्ट करने के बाद मिली हुई है ये आपकी डिजायर्ड इक्वेशन से बिल्कुल मैच कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही जवाब है वो एक्चुअल में आपके पास बेटा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको समझ में आया होगा।